भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीष प्राप्त होता है। ये भगवान विष्णु और भगवान शिव की छवि वाले कौन हैं? और ये मेरे समान क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रभु, विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे? श्री हरि, भोले बाबा एवं मेरा स्वयं का मिला जुला रूप क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? मुझे किसी माया ने भ्रमित कर दिया है या फिर मेरे मन की कल्पना है ये? हनुमान, ना ही ये कोई माया है और ना ही तुम्हारे मन की कल्पना। मैं तुम्हें इनके अद्भुत रूप की संपूर्ण कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें स्वयं ही बोध हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा आभास क्यों हो रहा है। मेरे भोले भक्त हनुमान को समझाने के लिए उसे बताना ही पड़ेगा कि कालांतर में उनके वृषकपि अवतार में आने का उद्देश्य समाप्त होने के पश्चात भूलोक से उनका भी निर्माण हुआ था। ये अनेक युगों पूर्व की बात है हनुमान। दैत्यों के पूर्वज महाबली हिरण्य का पुत्र महाशनि घोर तपस्या से प्राप्त वरदानों के कारण अनेक शक्तियों का स्वामी हो गया था, किंतु तपस्वी होकर भी दैत्य प्रवृत्ति के कारण उसने अपने आतंक से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा था। मेरी सेना का अंत कर दिया दैत्यराज महाशनि। अब तुम नहीं बचोगे। सभी विरोधी राजाओं का वध करके महाशनि ने पाताल लोक और भूलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अब उसका अगला लक्ष्य था इंद्रलोक। प्रभु, क्या वो इतना शक्तिशाली था कि देवताओं से भी युद्ध कर सके? उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति के समक्ष देवता नहीं टिक पाएंगे, इसलिए इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए वो एकाकी ही जा पहुंचा। उसके एक भयानक गर्जन से देवताओं के हृदय भी कंपित हो उठे। देवराज इंद्र, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो महाशनि को स्वर्गलोक सौंपकर चले जाओ, क्योंकि महाशनि से युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है तुम देवताओं में। मूर्ख महाशनि! पाताल और भूलोक पर विजय प्राप्त करके तुम स्वयं को महाबली समझने लगे, जो देवलोक को विजित करने का दुस्साहस कर बैठे। स्वर्ग नहीं, काल कोठरी मिलेगी तुम्हें।
तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए। काल कोठरी महाशनि को नहीं, तुम्हें मिलेगी इंद्र, वो भी स्वर्ग लोक की नहीं, पाताल लोक की। अच्छा है जो तुम सब भी आ गए देवों। अब तुम भी देखो कि महाशनि कैसे तुम्हारे इस इंद्रदेव को बंदी बनाता है। तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड मैं तुम्हें दूंगा महाशनि। मेरे प्रचंड अग्नेयास्त्र से क्षण भर में भस्म हो जाओगे तुम। अग्निदेव, तुम्हारा अग्नेयास्त्र मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मूर्ख देवताओं, व्यर्थ ही इस इंद्रदेव को बचाने का प्रयास कर रहे हो। इन्हें तो मैं बंदी बनाऊंगा ही, किंतु अब तुम सबको भी मैं बंदी बनाऊंगा। महाशनि! तुम्हारा वज्र भी विफल हो गया इंद्रदेव। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देवताओं के अस्त्रों को विफल करके महाशनि इंद्रदेव को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया और उन्हें काल कोठरी में ढकेल दिया। देखा इंद्रदेव, किसने किसे बंदी बनाया? महाशनि ने तुम्हें इस काल कोठरी में बंदी बना दिया है। अर्थात स्वर्ग लोक पर भी महाशनि ने अपना आधिपत्य बना लिया था। हाँ हनुमान, वरदानी शक्तियों के कारण उसने सहजता से देवताओं को विवश करके इंद्रदेव को बंदी बना लिया था। तो क्या देवताओं ने उसके पश्चात इंद्रदेव को मुक्त कराने का कोई भी प्रयास नहीं किया? क्या करते देवता, विवश हो गए थे। अधीनता स्वीकार करनी पड़ी उन्हें उस दैत्य की। यही नहीं, वरुण देव को संधि बनाए रखने के लिए उसने महाशनि से अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। वरुण देव के बारंबार आग्रह करने पर अंततः महाशनि इंद्रदेव को मुक्त करने के लिए तत्पर हुआ। जाओ इंद्रदेव, तुम्हें मुक्त किया महाशनि ने, तुम स्वतंत्र हो। सुनो देवराज इंद्र, तुम्हें मुक्त किया है मैंने, स्वर्ग को नहीं। स्वर्ग, सारे देवता और तुम भी सब मेरे अधीन हैं। और हाँ, कोई भी छल या कपट करने से पूर्व स्मरण रखना कि ये मेरी प्रचंड जटाएं केवल केश नहीं है, ये यमपाश है जो तुम्हारी ग्रीवा के लिए मृत्यु फांस है, तो अन्य देवताओं के लिए
तीक्ष्ण खड़ग। प्रभु, महाशनि ने तो इंद्र आदि देवताओं को अपने अधीन कर लिया। प्रभु, किंतु ये सब उस अद्भुत रूप से कैसे जुड़ा है जिसका आभास मुझे हुआ था? मैं वही बताने वाला हूं हनुमान। जब इंद्रदेव की पत्नी देवी सची ने परास्त हुए इंद्रदेव की दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। वो ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछने के लिए ब्रह्मलोक जा पहुंची। तब उन्हें ब्रह्मा जी से ज्ञात हुआ कि महाशनि को वरदान प्राप्त है कि उसका वध ऐसी महाशक्ति के हाथों ही हो सकता है जो एक साथ महादेव शिव एवं श्री हरि विष्णु देव की शक्ति से उत्पन्न हुआ हो। इसीलिए देवताओं के शक्ति प्रहार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो क्या प्रभु, ये वही रूप है जिसका मुझे यहाँ पर आने से बार बार आभास हो रहा है? महाशनि के वरदान के बारे में ज्ञात होने के पश्चात देवी सची इंद्रदेव को साथ लेकर इसी गोदावरी एवं फेना नदी के संगम पर आई और यहाँ आकर उन दोनों ने श्री हरि नारायण एवं महादेव की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया। वर्षों के कठोर तप के पश्चात महादेव एवं श्री हरि ने उन्हें वरदान देने का निश्चय किया। प्रणाम महादेव। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम श्री हरि। इंद्रदेव, देवी शची, आपके कठोर तप से हम प्रसन्न हुए। अतः आप दोनों तपस्या का फल प्राप्त करने के लिए अधिकारी हो गए हैं। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? दुष्ट दैत्यराज महाशनि का अंत और उसकी मृत्यु से स्वर्ग आदि तीनों लोकों में शांति। तथास्तु। आश्चर्यचकित ना हो देवी शची, ये मुझ विष्णुदेव एवं महादेव के सम्मिलित तेज से उत्पन्न हुई महाशक्ति है। इसे जगत वृषकपि के नाम से जानेगा। तीनों लोकों में अपने आतंक से हाहाकार मचाने वाले महाशनि दैत्य का वध करेगा वृषकपि। हे मां बलशाली वृषकपि, दुष्ट दैत्यराज महाशनि का अंत करके हम सब पर उपकार कीजिए एवं तीनों लोग को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसका अर्थ है, जिस दिव्य रूप का मुझे बार बार आभास हो रहा था वो श्री हरि एवं भोले बाबा की सम्मिलित शक्ति से उत्पन्न महाबली वृषकपि का ही रूप है जो इसी संगम पर अवतरित हुए थे। हाँ हनुमान, इसीलिए इस स्थान का नाम वृषकपि तीर्थ पड़ा। किंतु प्रभु, फिर वृषकपि ने
दैत्य महाशनि का अंत कैसे किया? हनुमान, जिस प्रकार तुम एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, उसी प्रकार वृषकपि भी एक ही छलांग में यहां से पाताल लोक जा पहुंचे। पाताल लोक में ये भूकंपन, ये धरती का फटना किसने किया होगा? ये दुस्साहस महाशनि! प्रतीत होता है किसी बड़े योद्धा को उस इंद्र ने भेजा है। अच्छा है, बहुत दिनों से किसी महान योद्धा से युद्ध का आनंद नहीं लिया, अब आएगा आनंद। तुम जो भी हो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। मृत्यु होगी तुम दैत्यों की। महाशनि नहीं है इनमें। मेरी सेना का विनाश किया तुमने, किंतु अब मैं करूंगा तुम्हारा नाश। महाशनि, नाश तो होगा तुम्हारा, सर्वनाश होगा। ये कौन है जिसने मेरी जटाओं को इस प्रकार पकड़ लिया है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रहार विफल कैसे हो गया? नहीं, तुम्हारा अंत होगा, अवश्य होगा। मेरी इन प्रचंड जटाओं को छोड़ दो। आज से पूर्व तो कोई ऐसा नहीं कर पाया। मेरी इन जटाओं ने बड़े बड़े बलवानों को भेद दिया है, किंतु ये कैसे इन्हें पकड़ रहा है? कौन ये? मृत्यु, मृत्यु हूं मैं तुम्हारी। नाम है वृक्ष कपि। अब होगा आरंभ तुम्हारे
अंत का। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मुझे कोई नहीं मार सकता। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण। ने महाशनि का वध किया। समस्त देवता वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने वृषकपि को धन्यवाद दिया। प्रभु, न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा आभास हो रहा था कि वृषकपि के स्थान पर मैं ही हूं। प्रभु, क्या रहस्य है ये? मेरा उन दिव्य शक्ति वृषकपि से क्या संबंध है? वृषकपि से तुम्हारा संबंध ही नहीं हनुमान, अपितु वो दिव्य शक्ति वृषकपि तुम ही थे। यही बताने के लिए मैं तुम्हें यहां लाया था हनुमान। उस युग विशेष में तुम्हारा अवतार मात्र दैत्य राज महाशनि का वध करने के लिए ही हुआ था। उसके वध के पश्चात तुम्हारे अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया था, अतः तुम वापस लौट गए थे। उसी प्रकार इस युग में मेरे जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। अब मेरे भी वापस वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। प्रभु के विजयों की कल्पना ही हनुमान के लिए घोर कष्टदायी है। प्रभु ही तो संसार है हनुमान के। प्रभु नहीं तो संसार नहीं। बहुत दुखद है ये हनुमान के लिए। ना जाने हनुमान इसे कैसे स्वीकार कर पाएंगे। हनुमान, तुम भक्त शिरोमणि हो। अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है तुमने मुझे। ऐसे में मेरे निर्वाण की पीड़ा असहाय है तुम्हारे लिए। ऐसी ही पीड़ा का अनुभव मुझे भी हो रहा है हनुमान। प्रभु, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। अब कह दीजिए ये सत्य नहीं है। सत्य है ये हनुमान। भूलोक को छोड़कर मुझे जाना ही होगा। प्रभु, इस भक्त ने आपके चरणों की सेवा का व्रत लिया है, अतः आपका ये हनुमान आपके साथ ही जाएगा। ये नहीं हो सकता हनुमान। तुम्हें तो अभी रुकना है। नहीं प्रभु, नहीं। हनुमान का सत्य, हनुमान का धर्म, हनुमान के प्राण तो आप है प्रभु। आपके बिना इस संसार में रहकर क्या करेगा ये हनुमान? संसार को तुम्हारी आवश्यकता है हनुमान, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा निर्वाण असंभव है।
प्रभु आप ऐसा मत कहिए। आपने वृषकपि की कथा में भी बताया था कि मेरे उस जन्म का उद्देश्य पूर्ण होते ही वो भी भूलोक छोड़कर निर्वाण को प्राप्त हुआ था प्रभु। फिर अभी क्यों? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं हनुमान पुत्र। ये उद्विग्नता त्याग कर मेरी बात ध्यान से सुनो। हनुमान, उस युग में तुम हरि एवं हर के अंश से उत्पन्न हुए थे। इस युग में भी तुम हरि एवं हर का ही अंश हो। किंतु प्रभु, जगत तो मुझे मात्र हर अर्थात शिव जी का ही अंश मानता है। शिवांश तो तुम हो ही हनुमान, साथ ही तुम हरि के अंश भी हो। यही नहीं, समस्त देवताओं का अंश समाहित है तुम में। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? हनुमान, जब रावण की छत्र छाया में राक्षस महाशक्तिशाली हो उठे थे, देवता संकट में पड़ गए थे, तब देवताओं ने जाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर समस्या के हल हेतु शिव जी के कैलाश धाम पहुंचे। नारायण नारायण। हे महादेव, हे प्रियंकर, हे अभिहंकर, हे संहार के देवता शिव शंकर, अधर्म का नाश करने वाले रावण एवं उसके राक्षसों का संहार करने में हम देवताओं की सहायता कीजिए प्रभु। सृष्टि में अधर्म के नाश संबंधी कोई भी बड़ा परिवर्तन करना हो तो वो सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की सहायता के बिना नहीं हो सकता। और भगवान विष्णु इस समय अपने अंशा अवतार के रूप में स्वयं ही पृथ्वी पर उपस्थित हैं। पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अंश अवतार? हाँ बृहस्पति जी, दिव्य भ्राता युगल नर नारायण भगवान विष्णु के ही अंश अवतार हैं, जो पृथ्वी पर धर्म एवं सदाचरण के स्थापना हेतु कार्यरत हैं। आप सब जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए। मुझे विश्वास है कि वे अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। दिव्य ऋषि युगल नर एवं नारायण श्री हरि जी के अवतार थे। हाँ हनुमान, शिव जी के निर्देशानुसार देवता शीघ्र ही ऋषि युगल नर नारायण की शरण में जा पहुंचे। ऋषि युगल नर नारायण को हम देवताओं का प्रणाम। हे तेजस्वी ऋषिवरों, रावण और उसके राक्षस यज्ञ आदि का विध्वंस करके धर्म का नाश कर रहे हैं, अधर्म का साम्राज्य फैला रहे हैं। वो धर्म की रक्षा हेतु उनका संहार करना आवश्यक है। ऋषिवरों, कृपया हमारी सहायता कीजिए। आप सब चिंता मत कीजिए, रावण एवं उसके राक्षसों का शीघ्र ही संहार होगा। उन दिव्य ऋषियों ने ध्यान योग द्वारा अपनी कुंडलिनी जागृत करके अपने दिव्यांश को प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट किया। देखते ही देखते उस तेज पुंज में ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं का अंश भी समाहित हो गया। और तब ऋषि नर नारायण के तेज के रूप में विष्णु देव का अंश ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं के अंश से पुष्ट होकर शिवजी के कैलाश धाम की ओर प्रस्थान कर गया। और तब समस्त देवताओं के तेज से संपन्न यह ऊर्जा पुंज जाकर शिवजी से उत्सर्जित ऊर्जा पुंज में समाहित हो गया। तत्पश्चात उसे वायुदेव ने ले जाकर महाराज केसरी एवं माता अंजना को प्रदान किया था, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ था हनुमान। हरिहर एवं अन्य देवताओं के अंश से जन्मे हनुमान का उद्देश्य
अभी पूर्ण नहीं हुआ है। प्रभु, आप मुझे देवांश कहें या जगत मुझे रुद्रांश समझे, किंतु सत्य तो ये है कि मैं मात्र आपका भक्त हूं, आपका तुच्छ सेवक हूं प्रभु। आपकी सेवा के अतिरिक्त कोई भी अन्य उद्देश्य नहीं है मेरे जीवन का प्रभु। जगत को संकट से बचाने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान के जीवन के उद्देश्य को एक लघु सीमा में नहीं बांधा जा सकता। भक्त शिरोमणि, तुम्हें राम राज्य में वृद्धि करनी है, धर्म मार्ग पर चलने वाले पथिकों की रक्षा करनी है। आने वाले युगों में राम नाम के अस्तित्व को बनाए रखना है तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? कब तक मैं ये सब करता रहूंगा आपके बिना? मेरे बिना नहीं हनुमान, मेरे नाम मेरी कथा के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब कलयुग में अधर्म पुनः धर्म को कुचलने का प्रयास करेगा, तब धर्म की रक्षा हेतु धर्म के अनुयायियों की सहायता के लिए तुम्हारी भक्ति की शक्ति ही एकमात्र सहारा होगी। प्रभु, हनुमान का सहारा तो मात्र आप हैं। मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान आपकी भक्ति, आपकी सेवा ही है प्रभु। उसके बिना तो मैं मात्र एक साधारण सा वानर ही हूं। आप हैं तो युग युगांतर तक मैं हूं। यदि आप नहीं तो मैं भी नहीं हूं प्रभु। तुम जगत के संकट मोचन हो हनुमान, मात्र अपने लिए कैसे सोच सकते हो तुम? संसार को संकट से बचाना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है हनुमान। प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य आपकी भक्ति है प्रभु। आप ही मेरा संसार है। परंतु हनुमान, मेरे अवतार के अंत का समय आ गया है, तुम्हारे अंत का नहीं। प्रभु, मेरा समय, मेरी श्वासें तो मात्र आपकी भक्ति से ही चलती हैं। प्रभु श्री राम नहीं तो हनुमान भी नहीं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सबहु तथ्य श्री राम सुनाए, किंतु कपीश समझ नहीं पाए। हनुमत केवल भक्ति को जाने, सम्मुख जिसके राम भी हारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, अपने प्रभु के प्रति तुम्हारे समर्पण ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है हनुमान। उचित होगा अब हम संध्या वंदन करके यहां से प्रस्थान करें। अयोध्या में सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। प्रभु, मेरा हृदय अभी भी आशंकित है। कहीं आप मुझे बिना बताए तो नहीं चले जाएंगे ना? हनुमान, मैं वचन देता हूं
तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। किंतु अभी तो हमें अयोध्या के लिए प्रस्थान करना है। उचित है प्रभु, उचित है। कितने भोले भाले भक्त हो तुम हनुमान। भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य रंग तुम पर चढ़ ही नहीं रहा है। ना जाने मैं तुम्हें समझा भी पाऊंगा या नहीं। बहुत विलंब हो गया भैया राम को। अब तक तो उन्हें हनुमान के साथ आ जाना चाहिए था। इतना शीघ्र कैसे आ सकते हैं भैया? हनुमान को स्वयं निर्वाण के बारे में बताना, उन्हें मनाना इतना सहज नहीं होगा भैया के लिए। आप उचित कह रहे हैं भैया। हनुमान जी की भैया राम के प्रति अटूट भक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे हनुमान जी मानेंगे ही नहीं। प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रभु अब आप विश्राम कर लीजिए, आप क्लांत हो गए होंगे। हनुमान, सब कुशल तो है? हाँ भरत भैया, सब कुशल मंगल है। प्रभु को संगम तीर्थ की यात्रा करा दी है। एवं क्या हनुमान? एवं प्रभु ने मुझे उस तीर्थ की कथा भी सुनाई। प्रभु को भूख लगी होगी, मैं प्रभु के लिए जलपान लेकर आता हूं। मैंने हनुमान को समझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु वो किसी भी प्रकार नहीं माने। हनुमान आपके सर्वसमर्पित भक्त हैं भैया, अतः उनके लिए सब कुछ जानना अति आवश्यक भी है। अब मेरे भी वापस वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। हरिहर एवं अन्य देवताओं के अंश से जन्मे हनुमान का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हनुमान भीतर ही भीतर बहुत व्यथित है लक्ष्मण। बहुत भोले हैं वो। उनके नेत्रों से छलकती व्यथा को देखकर मैं उन्हें कठोरता से कुछ कह ही नहीं पाया। फिर भी मैंने उन्हें अपने प्राण के विषय में संकेत तो दे दिया। जो घटनाएं घटित हुई, मेरे और उनके जीवन का उद्देश्य, सब कुछ समझाया, परंतु नहीं प्रभु, मुझे छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। परंतु क्या भैया? भरत, यदि उस क्षण तुम वहां होते तो कदाचित तुम भी रो देते। हनुमान के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। हनुमान टूट गए थे और कितनी पीड़ा देता मैं उनके व्यथित हृदय को। नहीं कह सका कुछ अधिक। हे विधाता, कैसा भाग्य लेखा है ये। क्या दोष है इन नन्हे बालकों का? पहले माता इन्हें छोड़कर गई और अब नहीं 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 नहीं। हनुमान, संभलना होगा तुम्हें। यदि इन बालकों ने ये अश्रु देख लिया तो कारण पूछ बैठेंगे। अपने पिता की भांति ये भी तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। इन्होंने पूछ लिया तो क्या उत्तर दूंगा मैं? यदि इन्हें प्रभु के प्रस्थान की भनक भी लग गई तो इनके हृदय तो पूरी तरह से बिखर कर रह जाएंगे। क्या मैं तो शांत हूं, फिर भी सुबकने की ध्वनि सुनाई दे रही है? ये तो लव कुश की सुबकने की ध्वनि है। क्या इन्हें भी ज्ञात हो गया है ये सब?
इन नन्हे बालकों की पीड़ा तो अपार होगी, पहले माता और अब पिता भी। हे भगवान, लवकुश, क्यों रो रहे हो आप दोनों? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप लोग? बताओ मुझे, क्या हुआ? हाँ भैया, हनुमान को स्वयं निर्वाण के बारे में समझाना बहुत कठिन है, और इतना ही कठिन होगा लवकुश के लिए। हाँ भरत, उन बालकों के कोमल हृदय पर न जाने क्या बीत रही होगी। हाँ भैया, शोकाकुल है दोनों, किंतु प्रतीत हो रहा है कि दोनों धीरे धीरे स्थिति को स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने किसी प्रकार उनको स्थिति से अवगत करवा दिया है। मैंने हनुमान को सब कुछ बताया, किंतु ये ना कह सका कि निर्वाण के लिए मैंने सरयू नदी में समाधि लेने का निश्चय किया है। हनुमान जी, सरयू नदी। सरयू नदी? क्या लवकुश, क्या है सरयू नदी में? कुश, उचित होगा कि हम हनुमान जी को सब बता दें। ये सबके संकट हरते हैं, हमारे संकट भी हरेंगे। हाँ अंकुश, अवश्य हरूंगा तुम्हारे संकट। बताओ बताओ, हुआ क्या है? हमारा राज्य अभिषेक होने वाला है। ये तो प्रसन्नता की बात है ना? हमारा राज्य अभिषेक का अर्थ है कि अयोध्या के राजा पिताश्री नहीं होंगे। लवकुश, प्रभु श्री राम दूरदर्शी हैं। उन्होंने कुछ सोच के ही निर्णय लिया होगा। हाँ, मात्र सोचा ही नहीं, निश्चय भी कर लिया गया कि हमारे राज्य अभिषेक के पश्चात पिताश्री, काकाश्री भरत, काकाश्री लक्ष्मण, आप शत्रुघ्न काकाश्री के साथ सरयू नदी में। क्या है सरयू नदी में? एक साथ जल समाधि ले लेंगे। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए। कब ये निश्चित हो गया कि लवकुश के राज्य अभिषेक के पश्चात हम चारों भाई सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। हनुमान के बिना प्रभु, हनुमान के बिना प्रभु, हनुमान के बिना प्रभु। एक ही क्षण में पराया कर दिया आपने अपने इस भक्त को। मैंने तो आपको पिता, बंधु, सेवक, सखा सब माना था प्रभु, किंतु आपने विस्मृत कर दिया अपने इस हनुमान को। लंका भेजना था तो मुझे स्मृत किया गया, माता को ढूंढना था तो आपने मुझे कहा, लक्ष्मण भैया के लिए संजीवनी लाने के लिए मुझे ही भेजा गया प्रभु, किंतु अब क्यों पराया हो गया आपका हनुमान? ऐसा नहीं है हनुमान, ऐसा नहीं है। प्रभु, अश्वमेध की दिग्विजय यात्रा के लिए शत्रुघ्न एवं पुष्कल की रक्षा का कार्य आपने मुझे सौंपा। गंधर्वों से युद्ध के लिए भरत भैया के साथ आपने मुझे भेजा,
तीर्थ यात्रा के लिए आपको मेरा ही साथ स्वीकार था प्रभु। अब जब अंतिम यात्रा का निर्णय लिया गया तो प्रभु आपने मेरा साथ छोड़ दिया। जल समाधि लेने का समय आया तो हनुमान नहीं। इसीलिए ना प्रभु कि मैं आपका कोई नहीं हूं, मात्र एक सेवक हूं, बाहर से आया हुआ एक वानर हूं। यही है ना प्रभु? नहीं हनुमान, नहीं, ये सत्य नहीं है जो तुम सोच रहे हो। धीरज रखो। कैसे धीरज रखूं प्रभु? मेरे नेत्रों के समक्ष अंधकार छा रहा है, मेरा मस्तिष्क चकरा रहा है। आपके लिए सब कुछ होने वाला हनुमान एक ही क्षण में कुछ नहीं रह गया। आपके लिए पराया हो गया हनुमान। शांत हनुमान, शांत। मैं तुम्हें पराया कैसे कर सकता हूं हनुमान? क्या हृदय स्पंदन को पराया कर सकता है हनुमान? जितना बिछोह का दुख तुम्हें, उतना ही दुख मुझे भी है। जीवन में कभी कभी ऐसे कठिन पल आते हैं जिन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। जो आता है सो जाता है, इसे ही जीवन चक्र कहते हैं। तुम क्या सोचते हो, जब सीता के जाने का समय आया था तो क्या मैं उन्हें रोक नहीं सकता था? किंतु मैंने वो किया जो नियति ने निश्चित किया था। जाने दिया, अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने नेत्रों के समक्ष अपनी प्रिय सीता को जाने दिया, समाने दिया धरती में। हनुमान, जैसे मैंने बिछोह का विष पीकर सीते को जाने दिया, ऐसे ही तुम मुझे भी जाने दो। प्रभु, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, महान कर्म योगी हैं। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। किंतु मैं तो मात्र एक वानर हूं, आपकी भक्ति में डूबा हुआ। मुझसे आपका विछोह नहीं सहा जाएगा प्रभु। प्रभु, आप जा रहे हैं तो मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया की भांति मैं भी आपके साथ जल समाधि क्यों नहीं ले सकता प्रभु? मैं भी आपके साथ ही अपने जीवन का अंत करूंगा प्रभु। नहीं हनुमान, तुम्हें अपने अवतार के शेष उद्देश्य अभी पूर्ण करने हैं। राम राज्य का विस्तार करना है तुम्हें। हर युग में राम नाम के प्रचार प्रसार का दायित्व निभाना है तुम्हें। प्रभु, आप क्षमा करें, मेरा कुछ दायित्व है तो फिर आपका भी कुछ दायित्व है लव कुश के प्रति। अल्प आयु में ही उनसे मां का साथ छूट गया और अब वो पिता की छत्र छाया से भी वंचित हो जाएंगे। प्रभु, ये कदापि उचित नहीं है। आपके बिना कोई नहीं संभल पाएगा प्रभु, कोई नहीं संभल पाएगा। इसलिए प्रभु, मैं आपको जल समाधि नहीं लेने दूंगा।
नारायण नारायण। हनुमान तो प्रभु प्रेम की भावना में बहकर अनियंत्रित हो रहे हैं। यदि इन्होंने ठान लिया कि प्रभु श्री राम को कहीं नहीं जाने देंगे, तो संसार की कोई भी शक्ति इन्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। इस बात का मुझे भी भय है नारद जी। हनुमान का प्रेम हठ किए जा रहा है। कहीं श्री राम। बस हनुमान, बस। तुमने सदैव मेरे निर्णय का मान रखा है। मैंने जो कहा तुमने किया, किंतु आज मेरे जीवन के अंतिम निर्णय में तुम मेरा विरोध कर रहे हो हनुमान। हट किए बैठे हो। किंतु प्रभु। अब और नहीं हनुमान, और नहीं। नियति है ये, इसे सभी को स्वीकार करना होगा। लव कुश का राज्य अभिषेक होगा। तत्पश्चात हम चारों भाई सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। ये मेरा अंतिम निर्णय है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लव कुश के राज्य अभिषेक की व्यवस्था आरंभ करो। राम कपि न परस्पर समझे, मर्यादा और प्रेम ही उलझे। लव कुशित राजाभिषेका, उत हनुमत मन जागृत चिंता। नहीं मन लागे कहीं हनुमाना, कर गए दूर कपि प्रस्थाना। सबहु भावुक घड़ी दुखदाई, किंतु कोई भी कह नहीं पाई। सिया राम जय हनुमान। आशीष लव कुश सब से पाई, ओझल सब से रही कपिराई। लव कुश अवध के अबहु नरेशा, किंतु निरुत्साही श्री कपीशा। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान राज्याभिषेक छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं भी उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। न जाने कहाँ है। माता, भोले बाबा,
शांत हो जाओ पुत्र। क्या हुआ हनुमान? माता, आपसे क्या छुपा है? प्रभु श्री राम जल समाधि लेने जा रहे हैं, किंतु मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया उन्होंने। उनके बिना मैं भला कैसे रह पाऊंगा प्रभु? अब आप दोनों चलकर प्रभु को रोकिए ना माता। बाबा रोकिए ना। भोले बाबा, आपके इस पुत्र ने कभी आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे अपना संसार मांग रहा हूं माता। मेरे जीवन का स्रोत मांग रहा हूं मैं आपसे। एक पुत्र की पीड़ा मां ही समझ सकती है माता। प्रभु श्री राम से ही हनुमान का अस्तित्व है। यदि प्रभु नहीं तो मैं भी नहीं। प्रभु के बिना निष्प्राण देह की भांति भटकता रहेगा यह हनुमान। आप माता, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। शांत हो जाओ पुत्र हनुमान। तुम्हारी पीड़ा का आभास है मुझे। तुम्हारा दुख हम समझते हैं। माता, तो आप अपने पुत्र को पीड़ा से मुक्ति दिलाइए ना, अन्यथा चलिए देवी, श्री राम के पास। प्रभु शीघ्र चलिए। आप दोनों ही कुछ कर सकते हैं। लवकुश का राज्य अभिषेक अब तक संपन्न हो चुका होगा। लवकुश के राज्य अभिषेक का कार्य पूर्ण हुआ। अब समय आ गया है कि मैं अपने राजधर्म के दायित्व को पूर्ण करूं एवं इन दोनों बालक राजाओं को राजभार सौंप दूं। राजा के रूप में मेरा एक अंतिम कार्य शेष है जिसे मुझे पूर्ण करना है। वो कार्य है एक दंड की घोषणा। अनुज लक्ष्मण ने एक वचन तोड़ने की भूल की थी और उस वचन को तोड़ने का दंड निर्धारित किया गया था, मृत्यु दंड। अतः मैं लक्ष्मण के लिए मृत्यु दंड की घोषणा करता हूं। मृत्यु दंड के फलस्वरूप लक्ष्मण को सरयू नदी में जल समाधि लेनी होगी। आपका आदेश शिरोधार्य है भैया। ये आदेश राजा राम का था, किंतु एक भाई का यह निर्णय है कि लक्ष्मण मेरी परछाई है। मेरे सभी भाई मेरी ही देह के भाग हैं। यही नहीं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसलिए मैं, भरत एवं शत्रुघ्न भी लक्ष्मण के साथ सरयू नदी में जल समाधि लेंगे। मैं जानता हूं यह निर्णय आप सभी के लिए महापीड़ादायक होगा, किंतु इसे अन्यथा ना लें। यही विधि का विधान है, इसे स्वीकार करें। कहाँ रह गए हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा था कि वो हमें इस संकट से उबारेंगे।
हनुमान जी, प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। महादेव और माता पार्वती को यहाँ लाकर अच्छा किया संकट मोचन हनुमान ने। हाँ, अवश्य अयोध्या पर आए हुए संकट का भी मोचन कर देंगे हनुमान। महादेव, माता महेश्वरी, आप अकस्मात ही यहाँ? हाँ श्री राम, इस समय तो हमें आना ही था यहाँ। अब मेरे भोले बाबा एवं माता प्रभु से रुकने का आग्रह करेंगे और भोले बाबा और माता का आग्रह प्रभु नहीं टाल पाएंगे। मेरे इष्ट देव श्री राम इस संसार से प्रयाण करने वाले, मैं अपने इष्ट के अंतिम दिव्य दर्शन करने कैसे नहीं आता? ये महादेव क्या कह रहे हैं प्रभु से? मैं तो इन्हें प्रभु को रोकने के लिए यहाँ लाया था। मैं भी धन्य हो गया जीवन के इन अंतिम क्षणों में आप दोनों के दर्शन पाकर। जय जय राम राघव रघुवीरा, तुम हो सुजान सुशील सुधीरा। तुम संकट कष्टों के हारक, तुम दुर्जन दुष्टा संहारक। तुम्हारी दृष्टि से दुख छूटे, तुमसे जन्म मरण बंध टूटे। तुम संसार सागर के तारक, तुम ही चेतना के संचारक। तुमरे जप से कटे सब पीरा, तुमको नमन है श्री रणवीरा। भक्त हूँ, इसलिए अपने भगवान की स्तुति गाने से मैं स्वयं को रोक नहीं सका। किंतु प्रभु, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि मैं आपके निर्णय से सहमत हूं। और भोले बाबा, मैं आपसे भी सहमत नहीं हूं। आप तो मेरे प्रभु को समझाने आए थे ना? मैं तुम्हें समझाने आया हूं हनुमान। होनी होकर रहती है, उसे टाला नहीं जा सकता। जीवन और मरण का काल चक्र सदैव चलायमान रहता है, इसे कोई नहीं रोक सकता हनुमान। श्री राम के इस अवतार का समय अब पूर्ण हो चुका है। हाँ हनुमान, अब इन्हें जाना ही होगा। तुम जितना शीघ्र ही इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा पुत्र। कल्याण मस्तु। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल समाधि की व्यवस्था की जाए।
जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। कोई उत्तर दे के फिर है राम बिना हनुमान क्या। राम बिना हनुमान क्या। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। स्मृति के चिन्हों को कोई प्रवाहित कर दे कहीं। स्मृति के चिन्हों को कोई प्रवाहित कर दे कहीं। स्मृति किंतु स्वयं पीछा कभी छोड़े नहीं। पीछा कभी छोड़े नहीं। हे प्रभु संसार मेरा कर दोगे वीरान क्या। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। कोई उत्तर दे के फिर है राम बिना हनुमान क्या। राम बिना हनुमान क्या। प्रभु के इस वियोग में उत्पन्न उनके इस भोले भक्त हनुमान की इस असहनीय वेदना को कोई भला कैसे शांत कर सकता है। अब तो ना प्रभु श्री राम को मेरी कोई आवश्यकता है और ना ही इस जगत को मेरे द्वारा लिखी राम कथा की। इसलिए अभी इसे सागर के अंक में सुरक्षित कराता हूं। जब संसार को इसकी आवश्यकता होगी तो ये स्वतः अपने मूल रूप में उजागर हो जाएगी। जय श्री राम। अतुल्य राम भक्त हनुमान की भक्ति, अपनी भावुकता के इस आवेग में भी वो अपने इष्ट प्रभु श्री राम की कथा की सुरक्षा ही सुनिश्चित करने का उद्यम कर रहे हैं। धन्य है हनुमान। कदाचित हनुमान का सागर में प्रवेश करने के पीछे यही कारण है कि सागर का शीतल जल उनके भीतर उमड़े भावनाओं के इस बवंडर को शांत कर सके। हे सागर देवता, ये मेरे प्रभु की कथा है। इसे आप अपने अंक में संभाल कर रखिएगा। प्रभु, मेरे प्रभु। क्या हुआ भैया? आपके मुख पर ये चिंता का भाव क्यों उभर आया? लक्ष्मण, हनुमान को ढूंढकर उसे मेरे पास लेकर आओ। नहीं आएगा प्रभु हनुमान आपके पास, और आप मुझे बुलाना भी मत। मैं भी देखता हूं कि आप मेरे बिना, अपने इस हनुमान के बिना कैसे जा सकेंगे।
जहाँ देख रहा हूँ वहाँ प्रभु ही दिखाई दे रहे हैं। कहाँ जाऊँ मैं? अपने प्रभु श्री राम से रुष्ट होकर दूर जाने की चेष्टा तो कर रहे हैं हनुमान, किंतु अपने भोलेपन में वो ये भूल गए कि श्री राम तो उनके हृदय में ही वास करते हैं। आप उचित कहती हैं देवी। जिसका मन ही प्रभु श्री राम में रमा है, राममय है, उसके लिए तो जगत के कण कण में ही राम है। भक्त के साथ छलना कर रहे हैं प्रभु। प्रभु मुझे ऐसे प्रेम से क्यों देख रहे हैं जैसे मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हो? किंतु मुझे ये ज्ञात है कि आपको अपने इस भक्त का साथ नहीं चाहिए। भैया, हनुमान राजभवन में कहीं नहीं है। भैया, हनुमान जी राजमहल में तो क्या, संपूर्ण अयोध्या में नहीं है। भ्राता, किसी को ज्ञात नहीं है कि इस समय हनुमान जी कहां पर हैं। हनुमान से मिले बिना तो मेरा प्रस्थान संभव नहीं है। जितना मैं उन्हें जानता हूं, हनुमान मेरे आपके साथ जाने से और उनके पीछे रह जाने से वो इतने कुपित होंगे कि वो यहां नहीं आएंगे। भैया प्रभु, मैंने कह तो दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं कदापि नहीं आऊंगा। मैं तो क्या, मेरे तन का एक छोटा सा कण भी आपको विदा करने नहीं आएगा। लक्ष्मण, मैं हनुमान को जानता हूं। मैं एक बार पुकारूंगा तो वो अपना रोष भूलकर दौड़े चले आएंगे। आप स्वयं भी बुलाएंगे तो भी नहीं आऊंगा मैं। तुम्हें जी भर के गले से लगाना है हनुमान, इसलिए शीघ्र ही चले आओ हनुमान। चले आओ हनुमान। हनुमान, 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 आया प्रभु, आया प्रभु, आया प्रभु। प्रभु ने स्वयं मुझे बुलाया। आया प्रभु। कितने भोले हैं पुत्र हनुमान। अभी तक स्वयं नाना कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रभु के बुलाने पर भी नहीं जाएंगे उनके पास, और अब उनकी एक पुकार से ही कितने तीव्र वेग से चले जा रहे हैं। मैं आ गया प्रभु, आ गया आपका हनुमान प्रभु। मैंने कहा था ना, हनुमान अवश्य आएंगे। हाँ प्रभु, आप कहिए क्या आज्ञा है? तुम्हें गले से लगाकर तुमसे अंतिम विदाई लेनी है हनुमान। नहीं प्रभु, ये नहीं हो सकता। प्रभु, आप मेरे हठ के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु आपको मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि प्रभु आपके बिना कुछ पल भी युगों के समान प्रतीत हो रहे थे मुझे। तो प्रभु, मैं युग कैसे काट सकूंगा आपके बिना? हनुमान, जो कुछ भी हो रहा है वो नियति द्वारा ही निर्धारित है। प्रभु, सब कुछ समझकर फिर भी क्यों नहीं कुछ भी समझना चाहता हूं मैं। कोई बात नहीं हनुमान, कभी कभी किसी बात को समझने के लिए समय लगता है। सब कुछ यूं ही पल भर में नहीं हो जाता। तो इस अवधि में क्या तुम मेरा एक अंतिम कार्य करोगे हनुमान? हाँ प्रभु, आप आज्ञा दीजिए। मैं अपने निर्वाण के समय अपने साथ
कुछ ले जाना चाहता हूं। मेरे चिन्ह के रूप में मेरी जो स्वर्ण मुद्रिका तुम सीता के पास लंका ले गए थे, वो मैंने ब्रह्मदेव जी को दी थी। क्या तुम उनसे वो मुद्रिका ला सकते हो हनुमान? कहीं प्रभु मुझे दूर भेजकर मेरी अनुपस्थिति में निर्वाण तो नहीं ले लेंगे? मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हनुमान। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे लौटने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा मैं। उचित है प्रभु, मैं अभी गया और अभी आया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अंतिम काज प्रभु आदेशा, जा पूर्ण तत्पर श्री कपीशा। सबहु जन अचरज मह समाई, काज दिए काहे रघुराई। हनुमत मन ही मन हर्षाए, चाहे प्रभु नित काज बताए। प्रभु सेवा ही कपिउ देशा, ब्रह्मलोक उड़ी अद्भुत वेगा। प्रभु बस मुझे ऐसे ही कार्य देते रहें और मुझे छोड़कर ही नहीं जाएंगे। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हृदय को मुग्ध कर देने वाला कितना अद्भुत सौंदर्य है ब्रह्मलोक का। प्रतीत होता है ये दिव्य हंस यहाँ मेरा स्वागत करने आए हैं। इन्हीं के साथ जाकर मैं ब्रह्मदेव तक पहुँच सकूंगा। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे इस लोक के साथ मेरा एक अनोखा संबंध हो, जैसे इस स्थान से मैं भली भांति परिचित हूँ या होने वाला हूँ। यहाँ की प्रत्येक वस्तु से इतना प्रभावित और आकर्षित क्यों हो रहा हूँ मैं? ब्रह्मलोक में तुम्हारा स्वागत है पुत्र। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। मुझे प्रभु श्री राम ने आपके पास भेजा है ब्रह्मदेव जी। प्रभु ने कहा है कि उनकी आपके पास एक स्वर्ण मुद्रिका है जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमय है, जो अत्यंत ही प्रभावशाली भी है और मेरे लिए बहुत ही प्रिय भी है और मूल्यवान भी। वो एक अनुपम मुद्रिका है जो देवी सीता को भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए मेरे लिए पूजनीय है। इसलिए मैं उसकी पूजा भी करता हूं। हाँ प्रभु, वही मुद्रिका मेरे प्रभु श्री राम ने मंगवाई है। प्रभु आप मुझे वो मुद्रिका देने की कृपा करें। नहीं हनुमान, जो मुद्रिका प्रसाद स्वरूप स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे दी थी, उसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उस मुद्रिका को लौटाना मुझे स्वीकार नहीं। नहीं प्रभु, आप ऐसा मत कहिए। ये तो प्रभु श्री राम का आदेश है। उन्होंने ही वो मुद्रिका मंगवाई है। प्रभु मैं उसे लिए बिना कैसे जा सकता हूं? मैं आपसे सविनय अनुरोध करता हूं कि आप वो मुद्रिका मुझे दे दीजिए। नहीं हनुमान, तुम इसके अतिरिक्त कुछ और ले जाना चाहो तो अवश्य ले जा सकते हो। तुम्हारे कितने भी अनुरोध पर वो मुद्रिका मैं तुम्हें कदापि नहीं दूं। अब ब्रह्मदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो यदि हनुमान को प्रभु की मुद्रिका नहीं देंगे तो प्रभु के निर्वाण में तो और भी विलंब होगा। प्रभु आप मेरे इस अनुरोध को मत ठुकराइए। आपको तो ज्ञात है स्वयं प्रभु श्री राम ने वो मुद्रिका मंगवाई है और प्रभु के द्वारा दिए गए कार्य को उनका ये सेवक अवश्य पूर्ण करता है। हनुमान तुम भले ही कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, किंतु जो मुद्रिका मेरे लिए पूजनीय है
वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? जय श्री राम। प्रभु, आश्चर्य है मुझे जिनकी कृपा से आपने लोक पितामह के पद पर स्थित रहने का अधिकार प्राप्त किया है, आप उन्हीं के आदेश की ऐसी अवहेलना कर रहे हैं। जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आकार बसहि राम सर चाप धर। जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान। अतुलित बल धामं हेम शैलाभ देहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रियं भक्तं वातं जातं नमामि। जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान। हे ब्रह्मदेव, यदि आपने मेरे आग्रह को अस्वीकार कर प्रभु श्री राम की मुद्रिका को मुझे ना देने का विचार बना ही लिया है, तो आप शीघ्र ही अपने इस निश्चय के दुष्परिणाम का सामना करेंगे। हे राम भक्त हनुमान, अपना रोष त्याग दीजिए और शांत हो जाइए। मैं प्रभु श्री राम की मुद्रिका आपको देने को प्रस्तुत हूं। मुझसे भूल हुई, जो प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति के कारण मैंने वो मुद्रिका आपको नहीं दी और प्रभु की आज्ञा की अवमानना की। आप सर्वथा उचित कहते हैं हनुमान। प्रभु की अनुकंपा से ही मुझे ब्रह्मदेव की उपाधि प्राप्त हुई। मेरे द्वारा उनके आदेश का उल्लंघन अनुचित है। वास्तविकता में मेरे हृदय में उस दिव्य मुद्रिका के लिए उतनी ही भक्ति, उतना ही अनुराग है जितना श्री राम के लिए है। उसी भक्ति और अनुराग के कारण मेरे मन में भटकाव उत्पन्न हुआ और मैंने तुम्हारा आग्रह अस्वीकार किया हनुमान। आशा है तुम समझ रहे होंगे कि मैं जो कर रहा था उसके पीछे मेरा भक्तिभाव ही था। इसका मतलब ब्रह्मदेव हनुमान को समझाने के लिए ये सब कर रहे थे। इस सृष्टि का कोई भी क्रियाकलाप अकारण नहीं होता, किंतु देखना यह है कि इससे ब्रह्मदेव के उद्देश्य की पूर्ति होती है अथवा नहीं। जय श्री राम। हाँ प्रभु, मैं समझ रहा हूं। प्रभु भक्ति ऐसी ही है। उनके प्रेम में तो कोई भी बहने को विवश हो जाता है, किंतु जब आप उस दिव्य राम मुद्रिका को मुझे देने के लिए प्रस्तुत हैं, तो आप शीघ्र बताइए कि वो कहां स्थित है। अभी आपको हनुमान को समझाने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा और थोड़ा समय दोनों ही लगाने होंगे। प्रभु, अब आप विलंब मत कीजिए, आप शीघ्र बताइए वो मुद्रिका कहां है। हनुमान, वो मुद्रिका तो ब्रह्मलोक के दिव्य सरोवर में है। तुम स्वयं जाकर उसे वहां से ले लो। हाँ प्रभु, यही उचित होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। बड़े अचंभे की बात है, यहां तो अनगिनत दिव्य मुद्रिकाएं हैं।
इनमें से प्रभु की मुद्रिका का पता कैसे लगाऊं? जाकर ब्रह्मदेव जी से ही पूछता हूं कि इनमें से प्रभु की मुद्रिका कौन सी है। प्रभु, सरोवर के भीतर तो सहस्त्रों मुद्रिकाएं हैं। इनमें प्रभु श्री राम की मुद्रिका कौन सी है? उसे तो तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा हनुमान। अब तो ये तुम्हारा कर्तव्य है। इन मुद्रिकाओं में से कौन सी मुद्रिका मेरे प्रभु की है? ब्रह्मदेव जी ये मुझे क्यों नहीं बता रहे? यद्यपि इन्होंने स्वयं प्रभु की मुद्रिका मुझे लौटाने की बात स्वीकार की है, फिर ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें मुद्रिका देना ही नहीं चाहते हो? जो भी हो, मैं तो यहाँ से मुद्रिका लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए। मुद्रिकाओं के इस भंडार की तो कोई सीमा ही नहीं है। इनमें प्रभु श्री राम की मुद्रिका ढूंढने में तो मुझे अनेकों युग बीत जाएंगे। कहीं ये मेरी कोई परीक्षा तो नहीं? जो भी हो, जो मुद्रिका प्रभु ने मंगवाई है, मेरे लिए उसे ढूंढना अनिवार्य है। यहाँ तो सभी मुद्रिकाएं एक ही समान हैं। सभी में माता और प्रभु उपस्थित हैं। अब मुझे कैसे ज्ञात हो कि इन सब मुद्रिकाओं में वो विशेष मुद्रिका कौन सी है जो मेरे प्रभु को चाहिए? मैं ऐसा क्यों न करूं, इन सभी मुद्रिकाओं को अपने साथ ले चलूं प्रभु के पास। वो अवश्य इन करोड़ों मुद्रिकाओं में से अपनी मुद्रिका ढूंढ लेंगे। ब्रह्मदेव जी, क्या मैं आपका कमंडल अपने साथ ले जा सकता हूँ? कमंडल? क्यों? प्रभु, आपके कमंडल में तो ये समस्त ब्रह्मांड समा सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस सरोवर की सभी मुद्रिकाएं भी अवश्य उसमें आ जाएंगी, क्योंकि इस सरोवर में स्थित सभी मुद्रिकाओं के इस अथाह भंडार में प्रभु श्री राम की उस विशेष मुद्रिका को ढूंढ निकालना मेरे लिए असंभव है। इसलिए इन सभी मुद्रिकाओं को आपके कमंडल में डालकर मैं प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा, जिससे कि वो स्वयं अपनी मुद्रिका को चुन लेंगे। तुम्हारे विश्व रूप से साक्षात्कार होने पर अब मैं तुम्हारे अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकता हूं हनुमान? प्रभु, आपको अनेकों धन्यवाद। मुझे विश्वास है अब मैं अपना कार्य अवश्य सिद्ध कर लूंगा। हनुमान को दिया आदेश के पीछे मात्र आपकी एक इच्छा है या अन्य कोई बड़ा कारण? लक्ष्मण, हनुमान यहाँ आते ही होंगे। उनके आने पर तुम स्वयं समझ जाओगे।
प्रणाम प्रभु। हनुमान जी, आपको तो भैया ने मुद्रिकाएं लाने के लिए भेजा था, परंतु ये कमंडल क्यों उठा लाए? भरत भैया, ये ब्रह्मदेव जी का कमंडल है जो मैं अद्भुत और भव्य ब्रह्मलोक से लेकर आ रहा हूं। वहां के सरोवर में तो अनगिनत मुद्रिका समाहित थी, तो मैं फिर सभी ले आया। मैं तो ठहरा अबोध वानर, तो प्रभु भला मैं कैसे पहचान पाता कि प्रभु की विशेष मुद्रिका कौन सी है? लीजिए प्रभु, अब आप स्वयं पहचान लीजिए कि वो कौन सी मुद्रिका है जो आपने माता सीता के लिए भेजी थी। हनुमान जी, आप जो भी करते हैं वो कार्य विशाल ही होता है। संजीवनी बूटी लेने गए तो संपूर्ण पर्वत ही उठा लाए, और आज एक मुद्रिका लेने गए तो मुद्रिकाओं का पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण भैया, मैं क्या करता? एक साथ इतनी समान मुद्रिकाओं को देखकर मैं तो भ्रमित हो गया, इसलिए तो मैं फिर सभी उठा लाया। अब तो प्रभु ही बताएंगे कि इन मुद्रिकाओं में उनकी कौन सी मुद्रिका है। हनुमान, ये सभी मुद्रिकाएं मेरी ही हैं। प्रभु, मैं समझा नहीं। तो क्या आपने अनगिनत मुद्राएं ब्रह्मदेव जी को प्रसाद स्वरूप दी थीं? हाँ हनुमान, किंतु एक साथ नहीं। प्रत्येक कल्प के प्रत्येक सतयुग में जब जब मैं राम रूप धर कर आया हूं, तब तब मैंने ये मुद्रिका ब्रह्मदेव को दी है। ये सभी मुद्रिकाएं वही हैं हनुमान, जो अनेक कल्पों और युगों से ब्रह्मदेव के पास एकत्रित हो रही हैं। हाँ हनुमान, ये सभी मुद्रिकाएं प्रभु श्री राम की ही हैं। प्रत्येक कल्प के प्रत्येक सतयुग में प्रभु श्री राम और देवी सीता मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। समय का चक्र इसी प्रकार गतिमान रहता है। पुत्र, ये ऐसा ही होता रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कहो हनुमान, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि मुझे जल समाधि नहीं लेनी चाहिए, जबकि इस युग में समय पूर्ण हो चुका है मेरा। अब तो आगामी कल्प में मेरा पुनः आगमन होगा। मैं समझ गया प्रभु। मुझे ज्ञात हो गया है कि अन्य कल्प में पुनः आने के लिए आपका जाना भी आवश्यक है। तो फिर प्रभु, मैं क्यों नहीं जा सकता आपके साथ? क्या प्रत्येक कल्प में मैं आपके सेवा में नहीं रह सकता प्रभु? अवश्य रहते हो हनुमान। प्रत्येक कल्प के प्रत्येक सतयुग में तुम मेरे ही साथ रहते हो, किंतु इस बार अभी पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। स्मरण करो हनुमान, तुमने सीता को भी वचन दिया था कि तुम लव-कुश की देखभाल का दायित्व निभाओगे। मेरे पुत्र लव कुश का सदा ध्यान रखोगे, उनका मार्गदर्शन करोगे। और तुमने ही तो कहा था हनुमान, सीता के बाद अब मैं भी उन्हें अकेला छोड़कर क्यों जा रहा हूं? आपका भी कोई दायित्व है लव कुश के प्रति। अल्प आयु में ही उनसे मां का साथ छूट गया। अब तो वो
पिता की छत्र छाया से भी वंचित हो जाएंगे। मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं हनुमान। किंतु ये तो तुम्हारे उस दायित्व का मात्र छोटा सा भाग है, क्योंकि हमारा कर्तव्य तुम्हारे और मेरे स्वार्थ से कहीं ऊंचा है, परिवार से भी बढ़कर है। हमारा कर्तव्य तो समस्त संसार के प्रति है हनुमान। मेरे आदर्शों के साथ राम नाम की महिमा को भी स्थापित रखना है तुमने। भक्त बनकर तुमने मेरी बहुत सेवा की है हनुमान। अब जगत की सेवा के लिए भक्त से भगवान बनना है तुम्हें। धर्म की रक्षा और जगत के कल्याण के लिए तुम्हें संसार में सदा स्थापित रहना है हनुमान। इसलिए मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। परंतु प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान ना दें जो मुझे आपसे ही विलग कर दे। प्रभु, मुझे तो बस आपकी सेवा करने की ही इच्छा है। आप मुझ पर इतनी ही कृपा करें कि आप जहां भी रहें, आपके सेवक और भक्त के रूप में मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो। प्रभु, मेरी भक्ति का अधिकार तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता हनुमान। ना मैं, ना ये काल, किंतु ये भी नियत है जिसको कदापि परिवर्तित नहीं किया जा सकता हनुमान। इस कल्प के अंत में तुम्हें ही ब्रह्मदेव का पद ग्रहण करना है। प्रभु, मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव जी के स्थान पर स्थित होऊंगा। प्रभु, मैं तो मात्र एक वानर हूं। अपनी वानर बुद्धि से मैं ब्रह्मदेव जी के पद का कर्तव्य का निर्वाह कैसे करूंगा प्रभु? जब तुम ब्रह्मलोक गए थे हनुमान, तो वहां तुम्हें कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई थी क्या? हाँ प्रभु, वहां जाकर वहां से एक विशेष संबंध और वहां के प्रति आकर्षण का अनुभव तो मुझे प्रभु अवश्य हुआ था। क्योंकि शीघ्र ही ब्रह्मलोक तुम्हारे ही अधीन होने वाला है। प्रभु, आपके सेवक से बढ़कर मेरे लिए तो कोई और उपाधि है ही नहीं प्रभु। और मैं भला ब्रह्मदेव जी का स्थान कैसे ले सकता हूं जब ब्रह्मदेव जी स्वयं यहां उपस्थित हैं? हनुमान, इस कल्प के साथ मेरा भी कर्तव्य पूर्ण होगा और उसके बाद ब्रह्मदेव के पद का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही होगा। तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो हनुमान। अपनी भक्ति और प्रभु के प्रेम के कारण अपने कर्तव्य पथ से मत भटको हनुमान। जैसे मैं भटक गया जब तुमने मुझसे प्रभु मुद्रिका मांगी। यदि उस समय मैं तुम्हें वो मुद्रिका देने से मना कर परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहा था, तो अब तुम भी अपने ब्रह्मदेव पद पर स्थापित होने की संभावनाओं को नकार कर वही कर रहे हो हनुमान। इसलिए पुनः कहता हूं हनुमान, अपने प्रभु प्रेम को अपने कर्तव्य पथ की बाधा मत बनने दो हनुमान। अपनी इस भक्ति और अपने इस प्रभु प्रेम की भावना को अपने कर्तव्य और विधि विधान के मार्ग में मत आने देना। इसी में तुम्हारे प्रभु की
और तुम्हारी मर्यादा निहित है हनुमान। और ये भी ध्यान में रखो हनुमान कि ब्रह्मदेव की उपाधि पाना ये तो एक श्रेष्ठ और उत्तम दायित्व है। सृष्टिकर्ता होने का दायित्व तुम्हें किसी की कृपा से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने तप से, अपने कर्मों से प्राप्त होने वाला है। इसलिए अपने इस कर्तव्य को स्वीकार करो। अपने अस्तित्व के वास्तविक कारण को समझो हनुमान। अपने अंतर की गहराई में जाकर इस सत्य को स्वीकार करो रुद्रांश कि तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो। कल्प समाप्त पे हो कपिराई, ब्रह्मदेव बोले रघुराई। देवता यक्ष मुनि गंधर्वा, तरस किए वानर मुखी ब्रह्मा। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। पृथ्वी पर अपने जीवन को स्थिर रखकर भावी ब्रह्मदेव के दायित्व को स्वीकार करो। यही पूर्व निर्धारित है और यही मेरा आदेश है। जो आज्ञा प्रभु। मुझे मेरे कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। ये मेरे अस्तित्व का अंतिम कारण हो सकता है प्रभु, किंतु आपकी भक्ति तो मेरे जन्म का प्रमुख उद्देश्य था और सदा रहेगा। किंतु अब आपकी ही कृपा से मैं भविष्य में ब्रह्मदेव का स्थान ग्रहण करना स्वीकार कर मैं आपके निर्माण में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। मुझे अनुमति दीजिए भैया। मैं आप सभी भ्राताओं का कृतज्ञ हूँ। भ्राता रूप में आप सभी का साथ पाकर मैंने एक अद्भुत जीवन व्यतीत किया है। भैया, आपका भ्राता कहलाना हमारे लिए गौरव की बात है। हम धन्य हैं, हमारा जीवन धन्य है कि हमें आप जैसा भ्राता मिला। हाँ भैया, आप जैसे अग्रजों का सानिध्य पाकर मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप तो संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण के समान हैं। अवश्य ही ये मेरे पिछले जन्मों के सत्कर्मों का ही फल है भैया कि मुझे आप तीनों का भ्राता होने का सुख प्राप्त हो सका। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। क्या कहूं मैं? जब भी तुम तीनों को देखता हूं तो मुझे अपने बचपन के दिन स्मरण हो आते हैं, जब हम नन्हे बालक थे। तब से अब तक मेरा साथ देने के लिए
मनुष्य रूप में मुझे इतने सुख देने के लिए, तुम जैसे 3 विलक्षण भ्राताओं का बड़ा भाई कहलाने का सौभाग्य देने के लिए मैं तुम तीनों का कृतज्ञ हूं। क्यों रुक गए प्रभु श्री राम? प्रभु श्री राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है, तो उसके बंधनों से इतनी सरलता से मुक्त होना उनके लिए भी कहां संभव है? हाँ देवेश्वरी, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है मोह, और प्रभु श्री राम को तो एक ही मोह है। लक्ष्मण के बिना तो मैं भी जीवित नहीं रह पाता, इसलिए संसार से प्रयाण करने का निर्णय लिया मैंने। किंतु अब समझ में आया कि मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता हनुमान। फिर तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? ये क्या कह रहे हैं श्री राम? कहीं मोह माया में फंसकर कोई भूल न कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम।